नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के भी ये टर्म है। दो वर्ड यूज किए जाते हैं, लेखानुदान, और एक वर्ड यूज किया जाता है अंतरिम बजट। अगर हम चीज़ें डीप में नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये क्या होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है कि आप ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे आपको पढ़ाएंगे भी एक ही चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा डीप में पढ़िएगा तो दोनों बहुत डिफरेंस रखता है एक दूसरे से। हम आज बात करेंगे लेखानुदान क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है, अंतरिम बजट क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो ऑब्वियस से समझ में आ ही जाएगा अगर हम दोनों को बाइफरकेट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लेखा अनुदान है। लेखा अनुदान है वो क्या है, जिसको इंग्लिश में वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। देखिए क्या होता है कि बजट प्रस्तुत होता है। बजट जब प्रस्तुत होता है तो बजट प्रोसेस में टोटल मुझे लग रहा है कि जहाँ तक ऐसा देखा गया है तकरीबन 2 महीने लग जाते हैं। ये जब 2 महीने लग जाते हैं तो अभी तक बजट सेंशन भी नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब कि बजट पहले प्रस्तुत किया गया, उसके बाद उस पर थोड़ा सा उसकी नीतियों पे चर्चा हुआ, उसके बाद उस पे अनुदान की मांग की जाएगी, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद वो पैसा निकालने के लिए अलग उसका एक विधेयक होता है, ठीक है, विनियोग विधेयक जिसे कहते हैं। तो और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी। तो यानी कि टोटल मिला के ये जो टोटल प्रोसेस है 2 महीने का चला जाता है। तो इस दरमियान सरकार के पास तो पैसा है नहीं, क्योंकि अभी तक तो बजट सेंशन हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली नहीं। तो ये जो 2 महीने हैं उस दरमियान भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो रुकी नहीं रहेगी। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, कहीं कुछ और भी योजनाएं चल रही होगी, तो वो सब तो रुकी नहीं रहेगी। तो अब सरकार को पैसा चाहिए। तो क्या होता है, जैसे ही बजट प्रस्तुत होता है 2 दिन जो डिस्कशन होती है उसके तुरंत बाद एक प्रोविज़न की गई है कि कुछ पैसे सरकार को दे दिए जाए, ताकि ये जो जब तक ये पैसा पूरा सैंक्शन हो जाए, बजट मतलब पूरा पारित हो जाए, जब तक वो बजट पारित नहीं होता तब तक ये खर्चा चला सके इन 2 महीनों के दरमियान। तो इसी व्यवस्था को कहा जाता है लेखा अनुदान, यानी कि वोट ऑन अकाउंट। यानी कि ये सामान्य चर्चा के बाद कुछ भाग बजट के पहले ही इनको सैंक्शन कर दिए जाते हैं इस लेखानुदान के तहत, ठीक है। तो यानी कि 2 महीने ये खर्चा चलाने के लिए अलग से जो प्रोविज़न की गई है उसी को हम लेखानुदान कहते हैं। इस पे सामान्य चर्चा के बाद ही इसको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं अंतरिम बजट क्या है। बजट तो आपको समझ में आता है कि जो सामान्य बजट होते हैं 1 साल के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार पिछला जो साल है कितना किस पे चीज़ खर्चा किया, कैसे उसको पैसे प्राप्त हुए, ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें होता है। लेकिन आप मान के चलिए कि एक कोई मोदी गवर्नमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। मोदी गवर्नमेंट अप्रैल तक ही रहेगी। सपोज एक ऐसा मतलब कि होता है कि कभी तो न कभी तो इनको जाना ही है, तो अप्रैल तक रहेगी। अब ये जो बजट है वो प्रस्तुत होता है जनवरी में, ठीक है, जनवरी फरवरी आप मान के चलें। यानी कि अप्रैल में इनकी जाना तय है। अब जाना तय है मतलब कि हो सकता है कि फिर से आएँ, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है वो तो डिजॉल्व हो जाएगी अप्रैल में। तो ये अब पूरा साल के लिए क्यों बजट बनाए, यानी कि अप्रैल के बाद मई जून के लिए ये क्यों बजट बनाए, ठीक है। हो सकता है यूपीए गवर्नमेंट आ जाए, तो इस दरमियान वो क्या करेंगे कि अंतरिम बजट बनाएंगे। यानी कि ये फुल बजट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि गवर्नमेंट मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो हम भविष्य के लिए क्यों सोचें, अपने गवर्नमेंट की बात करेंगे ना। तो ये अंतरिम बजट बनाएंगे। बजट तो वो बनाएंगे पूरे साल के लिए कि भविष्य में ये चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पैसा की बात आएगी तो पैसा इनको यही अप्रैल तक ही मिलेगा, ठीक है। पैसे की बात आएगी तो ये अप्रैल तक मिलेगा। मतलब समझ में आया कि बजट पहले जैसा ही बनेगा, खाली मेजर जो टैक्सेशन चेंजेज है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी अंतरिम बजट आता है तो उसमें बहुत सारी घोषणाएं नहीं की जाती है। बस अपनी जो अप्रैल तक की सरकार रहेगी उसी में ये क्या क्या करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, वो छोटे मोटे घोषणाएं कर सकते हैं। यानी कि बजट ही तो होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन ये नीतियाँ बनाते हैं पूरे साल के लिए। पैसे सिर्फ अलॉट किए जाते हैं सिर्फ अप्रैल तक के लिए, मतलब कि जब तक इनकी गवर्नमेंट की कार्यकाल रहती है, तो यानी कि छोटे समय के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, अंतरिम बजट, ठीक है। बजट ही हुआ लेकिन अंतरिम बजट हुआ।
अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ, देखिए पैसा यहाँ पे भी कम समय के लिए मिल रहा है और यहाँ पे भी कम समय के लिए मिल रहा है, लेकिन ये जो पैसा मिल रहा है आप कह सकते हैं इनकी यहाँ पे सरकार जाने की या सरकार की अस्थिरता के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, यानी कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए मांग रहे हैं पैसा कि हमको इतना मतलब कि चाहिए, इसमें बजट जैसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम ये योजनाएँ लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पूरे साल के बजट बनाते हैं लेकिन पैसे इनको कम मिलते हैं, ठीक है। अब ये तो इसके अंतर हो गए, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे भी जो अंतरिम बजट है, जैसे लास्ट गवर्नमेंट का जो कार्यकाल होता है, मतलब कि लास्ट कगार पे होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन 2 हो गए, सरकार के पास ऑप्शन 2 हो गए, या तो वो अंतरिम बजट प्रस्तुत करे या तो वो अंतरिम बजट प्रस्तुत करे। तो अंतरिम बजट प्रस्तुत करने से बेटर है कि कई बार लेखानुदान की मांग ही कर ली जाती है। लेखानुदान की मांग यानी कि बजट प्रस्तुत करने से बेटर है कि इतना लफड़ा कौन लेगा, लेखानुदान से कुछ पैसे मांग लिया जाए और उसके बाद अप्रैल तक यही पैसे चलाया जाए। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई कि अंतरिम बजट प्रस्तुत करे या लेखानुदान। तो देखिए लेखानुदान भी कुछ ही दिनों के लिए पैसा मतलब कि अलॉट करती है और अंतरिम बजट भी कुछ ही दिनों के लिए पैसा अलॉट करती है, जिसकी वजह से दोनों को हम कंफ्यूज करके ये मान लेते हैं कि दोनों एक ही जैसा है। बात समझ में आ गई होगी। शुरू में लेखानुदान तो हमेशा मांगी जाती है, हर साल मांगी जाती है, लेकिन अंतरिम बजट हमेशा कब प्रस्तुत की जाती है, जब इलेक्शन आता है, ठीक है, उस समय अंतरिम बजट प्रस्तुत की जाती है। और लेखानुदान हर एक साल आप मान सकते हैं कि हर एक साल 2 महीने के लिए अलॉट करवाई जाती है। तो ये दोनों का बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए, यहाँ पे एक एक टॉपिक को क्लियरली आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।